My dear students, now we are going to start organic chemistry, and the first chapter that we called as general organic chemistry. Organic chemistry में कौन हम start करने जा रहे हैं? General organic chemistry. सिंपल लैंग्वेज में इसको हम क्या बोलते हैं? जीओसी. क्या बोलते हैं इसको? जीओसी भी बोलते हैं इसको. जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो पहला तो ये बनता हमारा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको हम बोलते हैं, या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किनको हम बोलते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये वो कंपाउंड्स होते हैं कि जो डिराइव करते हैं हम कहां से? हाइड्रोकार्बन्स से. यानी कि अगर हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स अगर हम यहां पे बोलेंगे, ठीक है ना, मीन्स हाइड्रोकार्बन्स में कौन कौन आएगा? अल्केन आएगा, अल्कीन आएगा या अल्काइन आएगा, उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है ना. सो दीज आर दोज कंपाउंड्स, these are compounds of hydrocarbons and their derivatives. And their derivatives. और उनके derivatives. ठीक है ना. क्या है? उनके derivatives of hydrocarbons. ठीक है ना. यहां पे अगर हम हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे, हाइड्रोकार्बन में जनरली होता है क्या? कार्बन और हाइड्रोजन. क्या होता है? हाइड्रोजन. तो अगर हम यहां पे देखेंगे कि इनमें जो मेन एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, द मेन एलिमेंट्स प्रेजेंट इन हाइड्रोकार्बन्स or carbon and hydrogen. Apart from these carbon and hydrogen, there may be other elements like कौन कौन सा? The other elements like ऑक्सीजन, सल्फर भी हो सकता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सिलिकॉन भी कभी कभी होता है, एटसेट्रा. बट मेन कंपाउंड जो इन हाइड्रोकार्बन्स में होता है वो कार्बन होता है. उसके साथ साथ क्या होता है? हाइड्रोजन भी होता है. और जो दूसरे एलिमेंट्स यहां पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सिलिकॉन की हम बात करेंगे. ठीक है. और कुल मिला के अगर हम देखेंगे, वो कंपाउंड्स जो हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स होते हैं, जब हम उनको स्टडी करते हैं, उस केमिस्ट्री को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. और हम बोलेंगे सीधे, दैट केमिस्ट्री इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ये फुल फ्लेज्ड डेफिनेशन. बट पहले कहा जाता था कि देयर इज द वाइटल फोर्स बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. व्हाट दैट मीन्स? वाइटल फोर्स मीन्स नेचुरल कोई थ्योरी है या नेचुरल कोई प्रोसेस है जिससे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं. क्योंकि पहले डेफिनेशन भी बताते थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं कि जो डिराइव करते हैं हम कहां से? लिविंग वर्ल्ड से या लिविंग ऑर्गेनिज्म से. इसलिए उस टाइम क्या था? एक थ्योरी थी जिसको हम बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी. वाइटल फोर्स थ्योरी. कहा जाता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है
that are produced naturally, वो नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं बाय विच थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक है ना। एंड वी कांट प्रिपेयर दीज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन लेबोरेटरी, ठीक है ना, हम उनको बना नहीं सकते, ये पहले की बात, ठीक है। बट दूसरी बात अगर हम कहेंगे, देयर वाज साइंटिस्ट दैट नेम्ड वोल्हर। वोल्हर ने पहला ब्रेक थ्रू दिया, क्या दिया? वोल्हर ने पहला ब्रेक थ्रू दिया जब इसने प्रिपेयर किया या सिंथेसाइज किया यूरिया इन लेबोरेटरी में। और यूरिया की अगर हम बात करेंगे, ये होता है NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। ये पहला कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैज बीन डिराइव्ड इन lab and that was synthesized in lab and that was synthesized by one scientist that is named as वोल्हर, उसका नाम था, ठीक है। तो ब्रेक थ्रू लगा उसके बाद कि नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लैब में भी प्रिपेयर कर सकते, ठीक है। बहुत सारे साइंटिस्ट फिर क्या हो गए, इकट्ठा हो गए, तब जाके उन्होंने प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, यहां पे अगर हम देखेंगे, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो प्रेजेंटली है, फादर कौन है इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का? तो याद रखना, दैट इज बर्जलीज। कौन सा? बर्जलीज इज द फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। अगर वोल्हर की बात करेंगे, जिसने ये यूरिया प्रिपेयर किया, उसने एक बेसिक मेंबर से प्रिपेयर नहीं किया, बल्कि एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से प्रिपेयर किया, और वो कौन सा था? दैट इज अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट से उसने प्रिपेयर किया। अमोनियम सल्फेट को इसने KCNO, इसको हम बोलते हैं पोटेशियम साइनेट, ये क्या किया? ऐड किया अमोनियम सल्फेट को, और यहां से प्रिपेयर हुआ दैट इज अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट और पोटेशियम सल्फेट। फिर उसके बाद यहां पे इसका रीअरेंजमेंट हुआ, रीअरेंजमेंट के बाद यहां पे क्या बना? दैट इज यूरिया। दिस इज यूरिया, दिस इज यूरिया। बट अगर हम देखेंगे द फर्स्ट organic compound, the first organic compound which has been prepared from its constituent elements, from constituent elements की अगर हम बात करेंगे, and that is acetic acid. Acetic acid, ठीक है ना। कौन सा? एसिटिक एसिड प्रिपेयर किया गया, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज मेड फ्रॉम देयर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की बात करेंगे, वो कौन सा? दैट इज एसिटिक एसिड। और ये किसने प्रिपेयर किया? द फर्स्ट साइंटिस्ट दैट इज कॉल्बी, या कॉल्बी इसने प्रिपेयर किया, ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया है, बट दैट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, बट फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट हैज बीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंटल यानी कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, दैट इज एसिटिक एसिड। याद रखना बेटा, ये वेरी इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू यहां पे है, ठीक है ना। अब यहां पे हमें देखना है कि अगर हम देखेंगे यहां पे कि
फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी हुआ और फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स वो भी हमें यहां पे पता चला यहां पे, ठीक है ना। बट बात यह है कि जो हमारे पास एक कार्बन है, कार्बन और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स को ही हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आखिरकार इस कार्बन की इतनी सलाहियत क्यों है कि ये इतने सारे कंपाउंड फॉर्मेशन करता है? अबाउट अगर हम देखेंगे इन दिस वर्ल्ड 90 यानी कि 80 to 90% जितने भी कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं वो ऑर्गेनिक है। तो हम बोल भी सकते हैं about 80 to 90% of all compounds present are organic in nature. If they are organic in nature, so there should be something in this carbon so that this यहां पे हम बोलेंगे कि इतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स किसके बनते हैं? दैट इज कार्बन के बनते हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड के बनते हैं। तो कुछ ना कुछ इस कार्बन में प्रेजेंट होगा कि नहीं, ठीक है ना। अगर हम देखेंगे इस कार्बन में क्या ऐसा प्रेजेंट है, पहली बात यहां पे अगर हम देखेंगे कार्बन की क्या होती है कि बहुत ही ज्यादा टेंडेंसी दैट इज पावर ऑफ कैटिनेशन का, पावर ऑफ कैटिनेशन, दैट वी कॉल्ड एज सेल्फ लिंकेज। सेल्फ लिंकेज इनमें बहुत ही ज्यादा होती है, मीन्स कार्बन कार्बन आपस में बॉन्ड्स बनाते हैं या कार्बन कार्बन आपस में जुड़ जाते हैं। अब कैसे जुड़ते हैं? क्या सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, डबल बॉन्ड बनाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, वो हम देखेंगे। मगर एक प्रॉपर्टी इसमें दैट इज पावर ऑफ कैटिनेशन की। अगर हम इस ग्रुप के एलिमेंट्स को हम देखेंगे, कार्बन की सबसे ज्यादा पावर ऑफ कैटिनेशन होती है देन सिलिकॉन, सिलिकॉन की ज्यादा होती है देन जर्मेनियम एटसेट्रा। हम अगर ऑर्डर देखेंगे ये ऑर्डर होता है, ये याद रखना बहुत जरूरी, ठीक है। अब दूसरी बात है, have greater tendency of formation of single, double and triple bond with one another. Means in कार्बन की एक और सलाहियत है या एक और इनमें टेंडेंसी है, दैट इज दे फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, सिंगल, डबल, ट्रिपल विथ वन अनदर। अब तीसरी बात है, जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं उनमें एक फिनोमेनन होता है जिसको हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। सेम केमिकल फॉर्मूला या डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बताएंगे हम, मीन्स आइसोमेरिज्म भी यहां है, यहां पे दिखाते हैं, ठीक है। और फोर्थ, हैव मैक्सिमम या हैव हाई टेंडेंसी टू have high tendency to combine with non-metals, combine with non-metals। ये भी सलाहियत है किनकी? दैट इज इस कार्बन की बहुत ही बड़ी सलाहियत है, ठीक है ना। नॉन मेटल्स में कौन कौन सा है? जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सिलिकॉन एटसेट्रा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, कार्बन के पास ऐसा कौन चीज है कि जो इसको यहां पे ऐसा एलिमेंट बनाता है ताकि ये मैक्सिमम कंपाउंड फॉर्मेशन करे?
वो होती है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी क्या होती है? अगर हम कार्बन को ले, एटॉमिक नंबर 6, इट इज 1s2 2s2 2p2। तो अगर हम यहां पे देखेंगे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना? तो ये क्या दिखाता है? टेट्रावैलेंसी दिखाता है। इट शोज टेट्रावैलेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज टेट्रावैलेंसी ये दिखाता है। ठीक है ना? दैट इज टेट्रावैलेंसी। टू बी कंटिन्यूड। तो टेट्रावैलेंसी, अगर हम कार्बन को देखें यहां पे विथ एटॉमिक नंबर 6, वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और 2, 2p। इस स्टेट को हम बोलते हैं GS स्टेट, दैट इज ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट। अगर हम यहां पे देखेंगे, यहां से ये इलेक्ट्रॉन एक उठ के यहां पे जा सकता है, तब जाके 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स सिंगली हो जाएंगे। इस स्टेट को हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। मींस अब कार्बन यहां पे कैपेबल है 4 बॉन्ड्स बनाने के, ये 4 बॉन्ड बना सकता है, उसी को हम टेट्रावैलेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेट्रावैलेंसी। अगर हम यहां पे देखें नेक्स्ट थिंग, 4 हाइड्रोजन आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं? 4 हाइड्रोजन या 4 क्लोरीन आएंगे। ठीक है ना? तो इस तरीके से डिफरेंट एलिमेंट्स आ सकते हैं, इसके साथ जुड़ सकते, या 4 कार्बन और आएंगे इसके साथ जुड़ेंगे, जैसे कि डायमंड में केस है। ठीक है ना? तो जब ये देखा गया, दैट इज टेट्रावैलेंसी 4, डिफरेंट साइंटिस्ट ने प्रेडिक्ट करना शुरू किया कि व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होगा, या हम बोलेंगे व्हाट विल बी इट इज जियोमेट्री। व्हाट विल बी इट इज जियोमेट्री। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था क्यूक्यूल। क्यूक्यूल ने बोला अगर ये कंपाउंड फॉर्म करेगा तब जाके जो जियोमेट्री होगी उसकी होगी स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर कैसे? अगर ये कार्बन है, एक बॉन्ड यहां से बनाएगा, दूसरा ये, तीसरा ये और ये चौथा बनाएगा, तो स्क्वायर प्लेनर टाइप होगी। बट लेटर ऑन दैट हैज बीन डिस्कार्डेड। ये डिस्कार्ड किया गया। ठीक है? फिर अगर हम यहां पे देखेंगे, 2 साइंटिस्ट्स थे, एक था ली बेल एंड वेंट हॉफ। ली बेल एंड वेंट हॉफ। ये 2 साइंटिस्ट, उन्होंने डिजाइन की इसकी जियोमेट्री और बताया इसकी जियोमेट्री जो है वो है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल मीन्स कार्बन, एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, ये हुआ तीसरा बॉन्ड और ये हुआ 4th बॉन्ड। ये 4 बॉन्ड्स। with bond angle of 109.28 minutes। ठीक है? बट कार्बन ओनली सिंगल बॉन्ड नहीं बना सकता, ये डबल भी बनाएगा या ट्रिपल भी बनाएगा। ठीक है ना? तब जाके कंसेप्ट आए यहां पे, दैट इज केस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का, कि किस तरीके से ये मतलब कि हाइब्रिडाइजेशन यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना सकता है और कौन कौन से बॉन्ड से बना सकता है। अगर कार्बन के अराउंड चारों के चारों बॉन्ड्स सिग्मा होंगे, ये भी सिग्मा सिग्मा सिग्मा, लोन पेयर तो कोई नहीं है उस टाइम, अगर हम यहां पे देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। क्या होगी? sp3।
बट अगर कार्बन के केस में एक डबल बॉन्ड होगा और दो सिंगल बॉन्ड होंगे, मीन इसमें सिग्मा सिग्मा और यहां पे सिग्मा, पाई नेवर कम्स इन हाइब्रिडाइजेशन, यहां पे क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp2। तीसरा भी हो सकता है अगर दो डबल बॉन्ड्स होंगे, एक और दो मीन्स एक सिग्मा और एक सिग्मा, यहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp, मीन्स यहां पे हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है sp भी, sp2 भी या sp3 भी। we know how we can calculate that, we have one rule that we call as Craig's rule। Craig's rule, Craig's rule में हम क्या करते हैं कि हम गिनते हैं किसी भी कार्बन एटम के अराउंड, कार्बन एटम के हम अराउंड क्या गिनते हैं, दो चीजें, या लोन पेयर्स एंड सिग्मा बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड्स हम नहीं यूज करते, तब जाके इनका क्या करते हैं हम ऐड करते हैं, क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो अगर हम सिंपली हाइब्रिडाइजेशन यहां पे निकालना चाहेंगे कि हाउ मेनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, दैट विल बी इक्वलेंट लोन पेयर्स LP प्लस बॉन्ड पेयर्स, मगर बॉन्ड पेयर्स में ओनली क्या आएगा सिग्मा, ठीक है ना। उस तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। जैसे यहां पे sp3 चारों के चारों सिग्मा, sp2 तीन सिग्मा एक पाई, पाई नेवर कम्स इन हाइब्रिडाइजेशन, sp, ठीक है ना। यहां पे अगर हम देखेंगे दो सिग्मा बॉन्ड्स है और दो पाई है तो दो ही आएंगे, दैट वी कॉल्ड एज व्हाट, वी कॉल्ड इट एज sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो बॉन्ड एंगल कितना होगा 109.28, sp2 होगा तो 120 डिग्री, sp होगा तो 180 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो ये बात याद रखनी। अगर हम अब बात करेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कैसे हम करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, तीन तरीके के रिप्रेजेंटेशंस। एक होता है कि बाय रिप्रेजेंटिंग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से, दूसरा होता है बाय कंडेंस्ड फॉर्मूला से, और तीसरा होता है बाय बॉन्ड लाइन नोटेशन से, बॉन्ड लाइन नोटेशन। आगे चल के हम ये सारा डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला किस तरीके से यहां पे बनाते हैं, या हम कंडेंस्ड फॉर्मूला किस तरीके से यहां पे बनाते हैं, या हम बॉन्ड लाइन नोटेशन कैसे हम यहां पे बनाते हैं, ठीक है ना। दीज आर ऑल टू बी डिस्कस्ड इन कमिंग लेक्चर्स में, सब कुछ ये डिस्कस हम करने जा रहे हैं, ठीक है। अगर सपोज हमें सिंपल एक मॉलिक्यूल राइट करना होगा दैट इज पेंटेन, कौन सा पेंटेन, तो पेंटेन को कैसे हम राइट करेंगे, क्योंकि आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा पेंटेन 5 कार्बन वाला, तो हम क्या लिखेंगे CH3, फिर इसके बाद यहां पे C H H C H H C H H C H H 1 2 3 4 एंड 5, यहां पे H लिखेंगे, या यहां पे भी हम क्या करेंगे H H और H। ये कौन सी फॉर्मूला कहलाती है यहां पे, दैट इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कौन सी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये कहलाती है, ठीक है ना, कौन सी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सिंपल दैट वी कॉल एज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अगर हमें इसी को कंडेंस्ड लिखना चाहेंगे तो कंडेंस्ड फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, हम सीधे लिखेंगे CH3 CH2 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 CH3, ये होगी कंडेंस्ड फॉर्मूला। अगर हम इसी को बॉन्ड लाइन नोटेशन में राइट करना चाहेंगे तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में अगर हम देखेंगे कितने कार्बन हो, 5 मीनस 1 2 3 4 और 5, सिंपल। यहां पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, ये कंडेंस क्या है यहां पे इसकी बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो ये रिप्रेजेंटेशन है मॉलिक्यूल्स की, किनकी, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की रिप्रेजेंट। सिंपल मैंने अभी रिप्रेजेंटेशन बनाई, तब जाके बॉन्ड लाइन नोटेशन हमें आगे भी पढ़ना है यहां पे, ठीक है ना।
हाउ वी कैन ड्रा द बॉन्ड लाइन नोटेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, उस पर एक लेक्चर ही हम यहाँ पे देंगे, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।